हेलो दोस्तों, मैं मोहन मिश्रा शेयर जिला एसेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में मोस्टली लोगों ने सुना है, बाज़ार में काफ़ी पॉपुलर भी है और कहीं ना कहीं हम लोग इन्वेस्ट भी करते रहते हैं ऐसी जगहों पे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है। बहुत से लोगों को म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट को एक ही मानते हैं, पर यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट एक ही है। दोनों ही बाजार का हिस्सा है और दोनों ही में बहुत अंतर है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार एक ही चीज़ है। हाँ, ये जरूर है कि म्यूचुअल फंड का पैसा एक शेयर बाजार में ही इन्वेस्ट होता है। तो म्यूचुअल फंड में बहुत से लोगों के पैसों से बना हुआ एक फंड है और कोशिश की जाती है इन्वेस्टरों को उनके रकम से ज़्यादा मुनाफा दिया जाए। फंड को मैनेज करने का काम एक्सपर्ट्स व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें फंड मैनेजर भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये था मोटा मोटी म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड नॉर्मली आपने समझ लिया होगा कि भाई बहुत से लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उनके फंड को एक साथ मैनेज किया जाता है बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो दोस्तों आज हम लोग इसके कुछ डेप्थ, ये तो बेसिक नॉलेज है, ये लगभग आप सभी लोगों को पता होगी, बट आज हम म्यूचुअल फंड्स के एक पहलू ऐसा भी है जिससे भी मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि ये चीज़ एक इन्वेस्टर होने के नाते आपको इस चीज़ को समझना होगा कि भाई आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं भी, तो आपको समझना होगा कि क्या क्या राइट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए और मुझे कहाँ करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके जो पीछे का पहलू है उस पहलू को भी आज समझते हैं। तो इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है म्यूचुअल फंड्स का जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, आज मैं आप लोगों के सामने वो शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों क्या है, आज हम गूगल पे जाते हैं, मनी कंट्रोल पे, या इवन आप एनएसई की साइट पे भी जाके एफआईआई डीआईआई का एक्टिविटी चेक करेंगे। एफआईआई डीआईआई के बारे में मैं आपको बेसिकली थोड़ा सा बता दूं कि एफआईआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जिसमें अपने म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं। म्यूचुअल फंड से आप समझ सकते हैं। तो क्या होता है कि आज कोई भी एफआईआई है अपने यहाँ पैसा लगाएगा, हमारे बाजार में लिक्विड प्रोवाइड कराएगा, तो क्यों करेगा भाई, उसके वहाँ भी बाजार चल रहा है। आज मान लीजिए कोई यूएस का इन्वेस्टर है और वो अपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, या कोई जापान से है, कोई कहीं मतलब कहीं से भी हो सकता है, सऊदी अरब से है या कहीं से भी, तो वो अपने इंडियन की मार्केट में पैसा लगाएगा। क्यों लगाएगा भाई, वो अपने मार्केट में भी तो लगा सकता है, यहाँ पे उसको क्या ग्रोथ पोटेंशियल ऐसा दिख गया है। तो वो लोग बाजार में लिक्विड प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके बदले में जब, क्योंकि आप समझिए उनका पैसा बहुत बड़ा अमाउंट में लगता है, तो उनका इतना पैसा है जो हम डीआईआई तो सोच भी नहीं सकते, इतना उन लोगों का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है। तो जब वो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे यहाँ सेबी जो हमारा एक्सचेंज बोर्ड है उनके द्वारा उनको ये इंश्योर किया जाता है कि भैया आप हमारे मार्केट में पैसा लगाइए, और जब भी आपको मार्केट में सेल ऑफ करना होगा, मार्केट में बेचना होगा, चीज़ें अपना पोजीशन हल्का करना होगा, तब हम आपको इंश्योर करते हैं कि भैया आपका जो भी पैसा मतलब आप बेच पाएंगे उस समय। अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, निफ्टी की बात करते हैं तो आज के समय में 17,300 पे चल रहा है, 17,400 का ऑलमोस्ट हाई है इसमें। अब मुझे लग रहा है, जब यार मेरे को 5 साल का मार्केट का नॉलेज है, और इतना मतलब अब 15-20 साल वालों से तो मुझे कम ही नॉलेज है ना भाई। मेरे को इतना पता है मार्केट के स्ट्रक्चर को देखकर कि यहाँ पे खरीदना नहीं है। बहुत से एक्सपर्ट्स आएंगे जो बोलेंगे निफ्टी 25,000 जाएगा, निफ्टी भैया 20,000 जा रहा है, खरीदो खरीदो खरीदो। लेकिन क्यों खरीदो, चार्ट्स को भी देखना है। तो इस तरीके से मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मुझे पता है कि भाई बाजार में खरीदना नहीं है। आप जाके एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी ट्रैक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, अप्रैल से एफआईआई कह रहा है, अप्रैल से लगातार जो ये बुल रन चला ना, ये आज देखिए 7500 से 15,000 तक का लेवल टच कर गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। वहाँ से अप्रैल से एफआईआई अपना माल लगातार बेचे जा रहा है। ये अप्रैल में इन्होंने 12,000 करोड़ का माल बेचा, मई में भी बेचा, जून में बेचा, जुलाई में बेचा। अब भाई एफआईआई तो बेच रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए सिमिलर उल्टा डीआईआई, भाई
बाजार का क्या सिद्धांत है, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। तो अब बाजार में जब मान लीजिए सेल ऑफ आया है, एफआईआई बड़े प्लेयर अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो भाई ये डीआईआई को ऐसा क्या दिख गया है बाजार में कि ये पैसा अपना भाई लगाए जा रहे हैं, इस लेवल पे खरीदारी बनती है क्या? पहला बात तो ये जो डाउट करने वाला चीज है, इस लेवल पे खरीदारी बनती है क्या? अब देखिए, हो सकता है डीआईआई भी स्मार्ट हो गए, समझ में आता है, ठीक है, एफआईआई अपना पोजीशन हल्का कर रहे हैं, डीआईआई खरीद रहे हैं, हो सकता है कुछ भी, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा की अगर मैं बात करूं, उस जगह पे हम जाते हैं और देखते हैं कि जब जब ऐसा हुआ है तब क्या हुआ है बाजार में। अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, ये देखिए 2019-20 में, कोविड तो 2020 में आया ना, 19 से अपन एक बार एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी ट्रैक करते हैं। 2019 ये देखिए दिसंबर जनवरी, करीब कोविड 1 मार्च की बात है, जनवरी से देखिए डीआईआई का एफआईआई का हाल, 5,000 करोड़ का माल बेचा। फरवरी में ये यहाँ पे मैं एक बार पेंसिल ले लेता हूँ, दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने माल बेचा, एक सेकेंड सर, यहाँ पे जनवरी में माल बेचा, फरवरी में माल बेचा, मार्च में भी बेचा, अप्रैल में भी बेचा। अब भाई ये 4 महीने में इन्होंने लगातार अप्रैल तक बिकवाली की, और एकदम से डीआईआई यहाँ पे एक्टिव होता है, और डीआईआई भाई कोविड के समय में आप समझिए 1,000 करोड़ की खरीदारी, जहाँ पे 12,000 करोड़ का बिकवाली हो रहा है, वहाँ पे 16,000 करोड़ का खरीदारी। आप समझ पा रहे हैं? मेरे जैसे या आप जैसे जो मार्केट का नॉलेज बहुत कम रखते हैं, उन लोगों को भी पता है कि कोविड का समय है यार, बाजार गिर रहा है, यहाँ पे अभी बाजार टॉप पे है, अभी नहीं खरीदना है। एफआईआई बेच रहा है लेकिन डीआईआई खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है भाई डीआईआई? मैं डीआईआई को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका पैसा है तो आप इस चीज पे थोड़ा सा एनालिसिस करिए। उसके बाद देखिए सिमिलर यहाँ पे अगर मैं जून में जाता हूँ, ये देखिए मई जून से खरीदारी चालू हो गई है। अगर मैं चार्ट्स की बात करूँ तो ये देखिए अब फेब, ये बाजार गिरा है, उन्होंने पैसा निकाला है, बाजार गिरा है लगातार। वो सितंबर इन्होंने 2019 से ही बिकवाली चालू कर दी है। ये देखिए इस चीज को वो पहले ही आइडिया कर चुके थे, मई 2019 से इन्होंने माल निकाला 2100 करोड़ का। ऐसा करके ये लगातार सितंबर तक ये बाजार में सेल ऑफ करते रहे। ये कुछ 2-3 महीने खरीदारी के आए और लगातार इनके कंटिन्यूअस सेल ऑफ चल रहे हैं अप्रैल तक। अब मैं सितंबर से 2019 अक्टूबर नवंबर से बात करूं तो देखिए बाजार ने क्या, एफआईआई जब पैसा निकाल रहा है अपना तो बाजार ने क्या किया, बाजार अब डीआईआई खरीद रहा है तो बाजार बढ़ना चाहिए ना भाई। तो बाजार यहाँ पे क्या धड़ाम से गिरा। अब इस जगह पे एक ट्रिगर पॉइंट ये देखिए, डीआईआई लगातार मई से एक्टिव हुआ, खरीदे जा रहा है, खरीदे जा रहा है, खरीदे जा रहा है, हर जगह खरीदा, हर जगह खरीदा। ये देखिए मार्च 2021 तक खरीदा है इसने, एफआईआई ने। ये देखिए यहाँ तक अप्रैल तक खरीदारी हुई है। इस लेवल पे वापस से वो बिकवाली का एफआईआई का पोजीशन आने लगा है। पिछले 5 महीने से देखेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो ये 5 महीने से लगातार वो माल बेच रहे हैं और एफआईआई लगातार खरीद रहे हैं। तो एक ये दोस्तों एग्जाम्पल रहा। इसके अलावा थोड़ा सा हिस्टोरिकली और पीछे चलते हैं, हम देखते हैं 2008 में जब क्राइसिस आया था यहाँ पे, तो उस समय क्या हुआ था, उस समय कब से सेल ऑफ कर रहे हैं एफआईआई, और इस चीज को हम लोग प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टर। हम लोग इस चीज को एनालाइज भी कर सकते हैं कि भाई कैसे करना है। तो ये देखिए 2008 आपके सामने मैं लाता हूँ, ये देखिए 2008, ये आपके सामने नवंबर 2007 है, बिकवाली लगातार चालू है, 13,000 करोड़ 14,000 करोड़। ये देखिए रेड, ये मेरा कर्सर देखिए, ये रेड 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 2000 नवंबर 2008 तक बिकवाली हुई। बाजार में क्या है, ये देखिए 2007, ये देखिए 2008 में बाजार गिरा। उसके बाद एफआईआई एक्टिव होता है, ये देखिए यहाँ से इन्होंने सितंबर 2009 से कंटिन्यूस खरीदारी की है। ये देखिए ये आंकड़े बढ़ते चले गए। उसी के पैरेलल डीआईआई बिकवाली कर रहा है, ये देखिए डीआईआई इधर बिकवाली कर रहा है, ये खरीदारी कर रहा है। तो समझने का विषय ये है कि भाई ऐसा क्या है। मैं डीआईआई के अगेंस्ट नहीं हूँ, चीज़ों को गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग कोरिलेट करिए कि आपका पैसा है। भाई क्या होता है कि जब एफआईआई को माल बेचना है तो डीआईआई का मजबूरी है वहाँ पे खरीदना, क्योंकि लिक्विड नहीं होगा, उसका सौदा स्क्वायर ऑफ नहीं होगा, वो कभी दोबारा आपके बाजार में इन्वेस्ट नहीं करेगा। समझ रहे हैं? अब
म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर हैं वो किस टाइप से वर्क करते हैं, वो आपको इजीली, इतने बड़े एक्सपर्ट्स है यार, मेरे को 5 साल हुआ है, मैं भी अपने कैपिटल का 30 से 40% मंथली ईयरली अर्न कर लेता हूँ। उन लोगों को क्या हुआ कि वो 15 से 20% ही देते हैं। आप समझे इस चीज़ को? वो लोग ज़्यादा रिटर्न आपको दे सकते हैं लेकिन देंगे नहीं, क्योंकि उन कुछ प्रोटोकॉल से घिरे हुए हैं वो लोग, इस वजह से वो लोग आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका भी कुछ बाउंडेशन है। उन लोगों ने क्या किया, वो लोग एक प्रोफाइल बना रखे हैं कि भाई ये 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है, इसको मैं मैनेज कर रहा हूँ 200 करोड़ का। जिस चीज़ में ज़्यादा रिटर्न है, मान लीजिए एक साल में 100 करोड़ वाले पोर्टफोलियो में बोट 1 में अपना 40% का रेवेन्यू जनरेट हो गया, तो अब कभी एफआईआई को बेचना है तो मुझे इससे माल को स्क्वायर ऑफ करना है, ताकि इसका एक एवरेज आ जाए 15 से 20% का, ताकि इन्वेस्टरों को भी बेनिफिट हो और इधर भी अपना काम चलता रहे। तो इस तरीके का ये खेल चल रहा है दोस्तों। आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, चीज़ों को समझिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, किसी भी स्टॉक्स के बारे में अगर आपको व्यू जानना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं। और जो लोग स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं वो लोग हमसे कांटेक्ट करें, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, जिससे उनको ट्रेडिंग सीखने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।